सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को बस अब कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन का इंतजार है। हालांकि अभी भी वैक्सीन में करीब 8 से 9 महीने लग सकते हैं। एक तरफ लोग वैक्सीन से इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बयान देकर लोगों को चिंता में डाल दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन को लेकर कहा, यह कोई जादू की गोली नहीं होगी जिससे तुरंत ही वायरस खत्म हो जाएगा। संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं होगी जो पलक झपकते ही कोरोना वायरस को खत्म कर देगी। संगठन के डायरेक्टर टेड्रोस ने कहा कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए हमें सबके साथ मिलकर कोशिश करनी होगी। वैक्सीन को लेकर संगठन ने एक दिन पहले राष्ट्रवाद को गलत बताते हुए इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने अमीर देशों को आगाह करते हुए कहा कि यदि वे खुद के लोगों के उपचार में लगे रहते हैं और अगर गरीब देश बीमारी की जद में है तो वे सुरक्षित रहने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। संगठन ने कहा, वैक्सीन पर राष्ट्रवाद ठीक नहीं है, यह दुनिया की मदद नहीं करेगा। दुनिया को तेजी से ठीक होने के लिए सबको एक साथ काम करना होगा, क्योंकि यह एक वैश्वीकृत दुनिया है। अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हैं। दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ बड़े देशों ने वैक्सीन को लेकर पहले अपने देशों में पूर्ति करने की बात कही है। वहीं ऐसे ही अगर देश अपना अपना देखने लगेंगे तो छोटे देश जो आर्थिक रूप से समर्थ नहीं हैं और जिन्होंने वैक्सीन भी इजाद नहीं किया है, उनके लिए परेशानी हो सकती है। ऐसे में जरूरी यह होगा कि कोई भी देश जो वैक्सीन लाने में पहले बाजी मारता है, उसे दूसरे देशों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर इसका उत्पादन करना चाहिए, जिससे सभी कोरोना प्रभावित देशों को वैक्सीन मिल सके। फिलहाल वैक्सीन की रेस में सबसे आगे रूस दिखाई दे रहा है। उसने यहां तक कह दिया है कि अक्टूबर में लोगों का टीकाकरण भी शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि वैक्सीन बनाने में जल्दीबाजी करने में कहीं दाव उल्टा न पड़ जाए। आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर रूस के दावों का समर्थन देने के लिए अभी कोई भी साइंटिफिक डेटा जारी नहीं हुआ है और यह भी साफ नहीं हुआ है कि उसे वैक्सीन की रेस में सबसे आगे क्यों माना जाए। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।